जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा अपरंपार है और अपने सभी भक्तों के साथ है, चाहे वो हमें पता हो या ना पता हो, मगर गुरु जी की कृपा सदैव चलती रहती है। इसका एक दो एग्जाम्पल मैं दूंगी अपने सत्संग के थ्रू। एक्चुअली हमारी जर्नी गुरु जी के साथ मेरी नॉलेज के हिसाब से नवंबर लास्ट वीक 2023 में हुई, और वो ऐसा वक्त था जब हम काफ़ी परेशान थे। अक्सर गुरुजी के साथ हम लोग तभी जुड़ते हैं जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रफ पैच से गुज़र रहे हों। कुछ खुशनसीब ही होते हैं जो खुशी के समय पर भी गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं। खैर, हम लोग, मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब चली गई थी, और वो हम लोग यहाँ यूएस में रहते हैं, और यहाँ पर हमारे को वर्क वीज़ा वाले लोगों को एक्चुअली सिर्फ 3 महीने का टाइम मिलता है कि वो नई नौकरी ढूंढें, और तभी वीज़ा कंटिन्यू होता है, अदरवाइज़ वो कैंसिल हो जाता है। तो उस चक्कर में हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, और क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ही एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, तो मतलब घर में जाहिर सी बात है काफ़ी परेशानी चल रही थी। तो हमारे 1-2 महीने तो कुछ खास हुआ नहीं, मगर जनवरी 2024 में लास्ट वीक में कुछ कॉल्स आई, और वो ऐसे आई कि मतलब वहाँ पर भी कुछ सक्सेस नहीं मिली। बहुत कम कॉल्स थी बट आई थी। तो अब जब ऐसा हुआ तो मैं काफ़ी परेशान थी, और भगवान से हम लोग जैसे अपना पूजा पाठ करते हैं और अरदास करते हैं, तो वो सब हम कर रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पास गुरुजी के स्वरूप का एक मैसेज मेरे मोबाइल पर पॉपअप होता है, और उसमें लिखा होता है कि तेरे पति की जॉब लग जाएगी 3 दिनों में। मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता, तो मैं उसे स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ और आगे अपना देखने लग जाती हूँ दूसरी वीडियोस वगैरह। तो लेकिन फिर जब वो मैसेज अगले दिन दोबारा से पॉपअप होता है, और उसमें लिखा होता है कि 2 दिन में मिल जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा अचंभा होता है, और सरप्राइजिंगली मैं उस मैसेज को ओपन करती हूँ, उसको सुनती हूँ। उसमें कोई भी जॉब से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था उस सत्संग में, मगर बस उसके थंबनेल पर ही यही लिखा हुआ था। तो खैर, तीसरे दिन ऐसा एक करिश्मा होता है कि मेरे हस्बैंड अंकल को उनके कंसल्टेंट का कॉल आता है और कहता है कि जॉब लग गई है, और जो उन्होंने पहले कभी इंटरव्यू दिया था। तो ये बहुत ही खुशी की बात थी हम लोगों के लिए, बट अचंभा भी बहुत ज़्यादा था मुझे अपने अंतर मन में। हालांकि मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं करी थी, और मैं इस बात से हर तरह से अनभिज्ञ थी कि ये सब गुरुजी की महिमा की वजह से ही हुआ है। खैर, क्योंकि मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, तो कोई शुक्राना नहीं किया, बस मन ही मन अपना जो मेरे पूज्य देव देवी थे, मैंने उनको ही शुक्राना किया, उनको ही थैंक यू किया। और ऐसे हम चलते रहे, हमारा सारा काम, पेपर वर्क वगैरह सब सही होता चला गया, मतलब बैक टू बैक हर महीने कुछ ना कुछ था, और वो सब उससे रिलेटेड सही होता चला गया। एक दिन उसके बाद मुझे ड्रीम में, क्योंकि उस समय मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, तो मैं इसको ड्रीम बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि उसको दर्शन बोलते हैं या वो साक्षात दर्शन होते हैं गुरुजी के। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी साक्षात अपने चोले में है भी या नहीं है, और ना ही मैंने इस बारे में रिसर्च करने की कोशिश करी थी। मैं बस, वो एक मैसेज आया था, और वो उसके बाद मैसेज आ रहे थे, बट मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो मेरे को करीब ये मई की बात है, मई जून की बात है 2024 की, और मुझे अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मैं कहूँगी 3 से 5 के बीच के करीब का वो सपना था। उसमें गुरुजी आते हैं, मुझे दिखते हैं, और वो कहते हैं कि तेनू उधर नहीं जाना। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बीच चौराहे पर खड़ी हूँ अंधेरी रात में, और उन्होंने बस इतना कहा कि तेनू उधर नहीं जाना, और मैं चुपचाप से, जहाँ पर वो दूसरी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, मैं उस तरफ चली जाती हूँ, और ही वॉज काइंड ऑफ मेकिंग श्योर कि मैं दूसरे रास्ते पर, जहाँ वो जाने से मना कर रहे हैं, मैं ना जाऊँ। और बस इतने में ही मेरी आँख खुल जाती है, और मुझे लगता है बड़ा अजीब सी सपना था, क्या था ये समझ नहीं आया। तो खैर, कुछ नहीं, आगे ज़िंदगी चलती गई, और उसके करीब 2 या 3 हफ्ते बाद संगत जी, मेरा रात को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसमें
सामने वाली कार से मैं टकराती हूँ और मैं अकेली होती हूँ अपनी कार में, और मेरी कार बिल्कुल टोटल हो जाती है और मुझे खरोंच भी नहीं आती है। और गुरुजी की कृपा से सामने वाली कार में जितने 4 लोग बैठे थे, बुज़ुर्ग लोग बैठे थे, उनको भी कोई चोट नहीं लगती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट कि मेरे जो कार का, क्योंकि मेरी कार टोटल हो गई थी, तो इंश्योरेंस पूरा कवर करती है। रादर जितने में मैंने वो गाड़ी खरीदी थी, वो सेकेंड हैंड कार थी, और 2 या 3 साल चलाने के बाद ये एक्सीडेंट हुआ था उसके। तो 3 साल यूज़ करने के बाद जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो उसके ऊपर उसमें मेरे को लगभग 50% अमाउंट और ज़्यादा बढ़ के मिला था इंश्योरेंस मनी से। तो ये गुरुजी की कृपा थी, जो कि मैंने फिर भी उसको बस ऐसे ही समझा कि ये कोई भगवान की दया है कि मैं जान बच गई और सब कुछ सही है और सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। मगर इसके पीछे गुरुजी की लीला चल रही थी, इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा मुझे नहीं था। और मैंने फिर से कोई शुक्राना नहीं किया। ऐसे भगवान का जो नॉर्मल होता है, मैं अपने मंदिर, जो घर का मंदिर है, उसमें भगवान का शुक्रिया किया और धन्यवाद दिया, और ज़िंदगी आगे बढ़ गई। अब आगे कुछ 3-4 महीने बाद, करीब जुलाई अगस्त की बात है, तो वहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज आता है स्क्रीन पर कि मैंने तेनू एक घर ब्लेस कर दिया। अब ये आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल की तो अभी जस्ट जॉब लगी है, और हम ऑलरेडी घर में हैं, और उसके इतने खर्चे हैं, और जो अभी नई जॉब लगी है वो मतलब वो इतनी अच्छी जॉब नहीं है कि हम कोई घर ले सकें। तो मुझे ये लगा कि ये मैसेज डेफिनेटली मेरे लिए नहीं है, तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और लाइफ आगे चलती गई। अब क्या हुआ कि संगत जी, नवंबर आ गया 2024 का, और मेरे हस्बैंड अंकल को जो क्लाइंट जिसके लिए वो काम कर रहे थे, वहाँ पर कंफर्म हो गई उनके, मतलब वो वहाँ के एम्प्लॉय बन गए रादर देन किसी कंसल्टेंट के। तो इन अदर वर्ड्स, उनका पैकेज इंक्रीज़ हो गया, उनकी जॉब सिक्योर होगी, और हम अच्छी टर्म्स में हो गए एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो अब जब, बट उसकी एक कंडीशन थी कि उसके लिए हमें अपनी एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, दूसरी सिटी में जाना था, और उस सिटी में हमारे को जाने के लिए पूरा घर शिफ्ट करना पड़ता, मतलब सब पूरा परिवार जाता। ऐसा नहीं था कि थोड़ी देर दूरी पर थी तो आप ड्राइव करके डेली अप डाउन कर सकते हो। तो अब उस चक्कर में हमने उस सिटी में ही एक किराए का घर ढूंढना की सोची, क्योंकि बच्चे हैं और सबको एक एक रूम चाहिए, तो हमने सोचा कि चलो कोई एक इंडिपेंडेंट हाउस ले लेते हैं किराए पर। और ऐसे करते करते देखा तो हमने पाया कि हमने, मतलब लाइक, अगर हम इंडिपेंडेंट हाउस किराए पर लेंगे और अगर अपना ही एक घर खरीद लेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जब ये हमने घर खरीदने की सोची और हम घर ढूंढने लगे, और वो सब विद इन अ मंथ, आई वुड से कि विद इन अ मंथ, आप सोचिए कि मैं 400 माइल ड्राइव करके आती थी, हम लोग हर हफ्ते आते थे और घर ढूंढते थे जिस सिटी में हमें रहना था। तो उस सिटी में ढूंढने के लिए मतलब हम आते थे और हमारे को घर फटाफट से मिल भी गया और हमने ख़रीद भी लिया। और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो ऐसा हो गया कि जो 5-6 महीने पहले करीब मेरे को मैसेज आया था, ये तो वही बात सच हो गई। और तब मैंने गुरुजी की महिमा को मानना स्वीकार किया कि ये कोई परम शक्ति ही है जो मुझे मेरे सारे काम बनाती चली जा रही है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे लिए जा रही है, जैसे जैसे हाथ पकड़ के कोई लेके चलता जाता है। तो ये सिर्फ हमारे प्रभु महाशिवा की कृपा ही है कि आपको पता भी नहीं होता और आप सिर्फ भोग कर रहे हो उस कृपा का, उसका आनंद उठा रहे हो। तो लाइक ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, उन सभी कृपा और उन सभी अरदास जो आपने हमारी पूरी करी है, उन दातों का जो आपने हमें दिया है, जिसके बारे में हम जानते हैं और नहीं भी जानते। तो अनंतम शुक्राना, और आपकी कृपा सदा सब पर यूं ही बनी रहे प्रभु। यही मेरी अरदास है आपसे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग अभी विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी।